हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में हम लोग कर रहे हैं रीतिकाल। ओके, तो आज हम करने वाले हैं रीतिकाल में जो रीतिकालीन काव्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्तक काव्य हो जाएगा। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध काव्य, ठीक है, रीति सिद्ध काव्य है, रीति सिद्ध काव्य, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा रीति मुक्तक काव्य। रीति मुक्तक काव्य। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रीतिबद्ध काव्य क्या है। ठीक है, अब देखिए जो रीतिबद्ध काव्य है, जो रीतिबद्ध काव्य रचा गया था उसमें जो भी राजा वगैरह होते थे उनको शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए, ठीक है, जो रीतिबद्ध काव्य था वो रचा गया था। मतलब जो रीतिबद्ध काव्य है उसमें जो हमारे संस्कृत साहित्य के जो भी हमारी रचनाएं हैं उन्हीं रचनाओं का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज करेंगे रीतिबद्ध काव्य के बारे में। ओके, तो रीतिबद्ध काव्य के जो प्रमुख जो भी कवि रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, उनकी रचना क्या है, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारे हम आज की क्लास में करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारी ये जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी के लिए, एलटी, नेट, सेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रीतिबद्ध काव्य क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने रीतिबद्ध काव्य की जो भी परिभाषा मैं करवाऊंगा याद करें, और रीतिबद्ध कवि भी आप लोगों को पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? ठीक है, सॉरी, तो रीतिबद्ध काव्य, यह काव्य उन कवियों ने रचा जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए जो है रचना की। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेंगे, यह काव्य धारा उन कवियों की है, यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को, ठीक है, जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए, ठीक है, शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए सॉरी, राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि रीतिबद्ध काव्य में किस चीज की रचना हुई है? लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की इसमें रचना की गई है। ओके, इन कवियों ने जो है संस्कृत ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया, संस्कृत ग्रंथों का ब्रजभाषा में, ठीक है, ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ओके, जो रीतिबद्ध कवि है, ठीक है, मतलब जो संस्कृत के जो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ना वो सारे ही रीतिकाल के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब रीतिबद्ध काव्य धारा को ही लक्षण ग्रंथ काव्य धारा भी कहा जाता है। ओके, इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ काव्य धारा भी कहा जाता है, काव्य धारा भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए रीतिकालीन काव्य फिर से एक बार समझना है आप लोगों को, फिर से बहुत ही ढंग से, क्योंकि आप लोगों को जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीतिबद्ध काव्य के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं, लक्षण ग्रंथ किस धारा में लिखे गए हैं, रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध या रीति मुक्तक में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारी क्लासेज जो है अब थोड़े गैप में आएंगी। ठीक है, 1 दिन का गैप हो जाएगा इस तरह से, 1 या 2 दिन के। तो इस बीच आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले तो जो भी करवाया
दिया है, ठीक है, हर रोज का वो आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और लर्न करने हैं। और आप लोगों के पास जो भी बुक्स है उसमें जो है जो भी PYQs है, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसीलिए गैप दिया गया है बीच में, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं आप लोगों ने इन्हीं से क्वेश्चन आंसर भी बनाने हैं खुद ही, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर बनाए आप लोगों को तैयारी का भी पूरा टाइम मिल जाए, ठीक है। इसलिए बीच में गैप गैप डाल के क्लासेज आप लोगों को मिल रही है। आप लोगों ने कंटिन्यूटी में बने रहना है, ऐसा नहीं सोचना है कि गैप गैप में क्लासेज आ रही है तो आगे क्लासेज नहीं आएगी। आपका पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में करवाया जाएगा, चाहे 1 दिन का गैप हो चाहे 2 दिन का गैप हो, आप लोगों ने कंटिन्यूटी में बने रहना है। और इस बीच जितने क्वेश्चन आंसर आप लोग बना सकते हो आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों के पास जो भी बुक्स है PYQs और MCQs की, ठीक है, वो भी आप लोगों ने साथ साथ में ही प्रैक्टिस करनी है, ओके। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है, क्या आप लोगों को फिर से पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, ठीक है। ओके तो रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है? यह काव्य धारा राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए जो है इसमें लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। साथ में रीतिबद्ध काव्य धारा को ही लक्षण ग्रंथ काव्य धारा भी कहा जाता है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रीतिबद्ध कवियों की एक जो है सूची बना देती हूँ, फिर उसके बाद हम इन सभी कवियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में करेंगे, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब इसमें करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए कवि। तो कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए केशवदास, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भिखारी दास, भिखारी दास, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें देव, देव, पद्माकर है, भूषण है, जसवंत सिंह है, पद्माकर, भूषण, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि रीतिबद्ध है, कौन सा रीति सिद्ध है, कौन सा रीति मुक्तक है। इसीलिए मैं शुरू में आप लोगों को लिस्ट लिखवा रही हूँ, आप लोगों को ये भी याद करने हैं सारे नाम, ठीक है। भूषण है, जसवंत सिंह है, सुखदेव मिश्र है, तोष निधि, सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, सुरती मिश्र हो जाएगा, सुरती मिश्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कुलपति मिश्र, सैयद गुलाब नबी, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाब नबी, सैयद गुलाब नबी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रसलीन, गवाल, दुलह, सोमनाथ, रसलीन, गवाल, दुलह, सोमनाथ, सुरती मिश्र है, याकूब खां है, प्रताप शाही, सुरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही, ओके। तो ये सारे कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने करवाई आप लोगों को पूरे याद करने हैं, ये याद नहीं होंगे तो लिख लिख के याद कीजिए, ओके, थोड़ा मेहनत कीजिए, ओके, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं केशवदास से। केशवदास का हम देखेंगे सब कुछ रचनाएं, केशवदास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। केशवदास, अब देखिए जो केशव दास है इनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ओके, पहला नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा है नगेंद्र, नगेंद्र, और तीसरा है गणपति चंद्र गुप्त, गणपति
चंद्रगुप्त। इन तीनों ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ठीक है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना। तीनों ने किसको? केशव दास को। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना है, नगेंद्र का और गणपति चंद्र गुप्त था। इन तीनों ने जो है केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं केशव के बारे में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है केशव दास के बारे में देखिए क्या कहते हैं। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। भक्ति काल में ही हो गया था। ठीक है, किसने कहा है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशव दास के बारे में कहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो केशव है ये निम्बार्क संप्रदाय में थे, निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे केशव दास। ठीक है, और केशव दास का उपनाम वेदांत मिश्र था, वेदांत मिश्र था। ओके, केशव दास का उपनाम क्या था? वेदांत मिश्र था। ओके, वेदांत मिश्र या वेदांती मिश्र भी कई जगह है। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अच्छे से लर्न करना है इनको। ओके, अब देख लेते हैं केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी है। रचनाएं, सबसे पहली रचना है इनकी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ओके, रामचंद्रिका, राम चंद्रिका, रतन बावनी, रतन बावनी। ओके, नेक्स्ट है वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, विज्ञान गीता छंदमाला, विज्ञान गीता छंदमाला। ओके, 12 मासा, विज्ञान गीता है, छंदमाला है और 12 मासा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रसिक प्रिया। देखिए इसमें जो भी इंपोर्टेंट रचना है उनके अंदर जो विषय वस्तु वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले है रसिक प्रिया। ठीक है, तो रसिक प्रिय को रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ, प्रस्थान ग्रंथ माना गया है। ठीक है, किस ग्रंथ को? रसिक प्रिया ग्रंथ को। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इनकी कवि प्रिय, जो कवि प्रिय रचना है ये लिखी गई थी एक जो राजा थे, राजा इंद्रजीत की प्रेमिका गणिका को शिक्षा देने के लिए, राजा इंद्रजीत की प्रेमिका को शिक्षा देने
के लिए इसकी रचना की गई थी। तो ये रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है इनकी, ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला और बारहमासा, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? केशव दास की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आज सिर्फ हमने केशवदास के बारे में पढ़ा, ठीक है, रीतिकाल के जो कवि हैं। स्टूडेंट, अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।